As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, you are love of my soul. I am a Sundar Sat, and I love you with my whole. प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर सार जी को प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्यारे अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। आप सबके नन्हे नन्हे चरण कमल में, आपके हृदय में बैठे राज्य के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सार जी, आप सबका आज की ई गुरुकुलम की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं मोही के द्वारा एक प्यारी सी सतगुरु वंदना से। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ाय खीन। लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पल्ला वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करू सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनिषि देव चंद्र जी नाम। धनिषि देव चंद्र जी नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर जी। सुंदर साथ जी, सब लोग अपने अपने मैट्स लेके आइए। आज हमारे साथ बबीता जी आए हैं और हम बहुत सुंदर योगा के द्वारा आज अपना सेशन आगे बढ़ाएंगे। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आप सब लोग अपना मैट ले लीजिए और आज हम शुरू करेंगे। सब लोग बैठ जाइए अपने मैट पर। सभी लोग अपने कैमरास को भी ठीक कर लेना। और सबसे पहले हम आज पद्मासन से शुरुआत करते हैं। आज मैं बताऊंगी आप सबको कि हम पद्मासन कैसे लगाएं और पद्मासन लगाने के हमारे लाभ क्या होते हैं, हमें क्यों पद्मासन लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको पद्मासन लगाना बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने जो आपका सीधा वाला पैर, राइट पैर है, राइट पैर को हम सब उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। राइट पैर को उठाया और सबने अपनी थाई के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट पैर नीचे है, लेफ्ट पैर को नीचे से उठाएंगे और इसको ऊपर रख देंगे यहाँ पर, इस तरीके। लेफ्ट पैर को उठाएं और यहाँ रखें। ठीक है, अब ये हमारे जो दोनों घुटने हैं वो ऐसे उठे हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों घुटने हमारे नीचे ही होने चाहिए। दोनों एड़ियां हमारी, हमारी जो नाभि है, जो हमारी ये नाभि है, इसकी दोनों एड़ियां हमारी दोनों साइड होनी चाहिए। हमारे दोनों अंगूठे इस तरीके से बाहर की तरफ होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताई थी चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में हम इस प्रकार से बैठते हैं। तो इससे क्या लाभ होता है, हमें क्या फायदा होता है कि हमें एक तो हमारा मन बहुत जल्दी शांत होता है। दूसरी बात है कि हमारी कमर हमेशा सीधी रहती है, कमर कभी भी ऐसे झुकती नहीं। जब हमारी स्पाइन यानी रीढ़ जब हमारी सीधी होती है तो हमारी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी कमर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ साथ हमारी याद रखने की जो पावर है, किसी भी चीज को याद रखने की जो पावर है वो भी बढ़ती है। हमारा पोस्चर सही होता है, जिससे हम जब धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी कमर नहीं झुकती आगे की तरफ को, हमारी कमर हमेशा सीधी ही बनी रहती है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने के लिए अपने हमेशा याद रखना चाहते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को, तो वो इस आसन में यदि बैठते हैं तो उनको जल्दी याद होती हैं चीजें। बहुत सारे और बहुत सारे लाभ हैं इस आसन के। तो हम इस आसन में जरूर से थोड़ी देर बैठना चाहिए। जब भी आप राजी के साथ बैठें तो थोड़ी देर इस आसन में जरूर बैठें। थोड़ी देर अभी से आप अभ्यास करोगे तो मेरी उम्र तक आते आते भी आप बहुत सुंदर से इसको कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हटाते आराम से यहाँ और फिर दूसरे पैर को उतार। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। इससे दूसरा जो आसन है हमारा, इस तरीके से आ जाइए। हमने क्या किया है, देखो ये जो पैर है हमारा यहाँ,
और हम एड़ियों के बीच में ऐसे बैठे, एक हमारी एड़ी इस तरफ है, दूसरी एड़ी इस तरफ है, और हम उसके बीच में बैठे हैं, दोनों अंगूठे हमारे मिले हुए हैं और हम इस तरीके से यहाँ पर बैठे। ठीक है, इस आसन को कहते हैं हम वज्रासन। सब लोग बैठो इस वज्रासन में सबसे पहले ऐसे। इस आसन को कहते हैं हम वज्रासन। अब वज्रासन इसको क्यों कहते हैं कि इसमें हमारा जो, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारी कुछ इस तरह की नाड़ियां होती हैं जो हमारे खाने को पचाने का काम करती हैं। तो आप जब भी खाना खाओ, खाना खाने के बाद इस आसन में आप बैठ जाओ, सब लोग 10-15 मिनट के लिए आप इस आसन में बैठ जाओ अगर, तो आपका खाना एकदम पच जाएगा। जो कभी कभी ऐसा होता है ना, पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, या फिर खाना लेट खाया है तो कहीं हम लोग खेल भी नहीं रहे, घूम भी नहीं रहे, हमें सीधा बेड पे ही जाना पड़ रहा है, तो आप 10-15 मिनट के लिए इस आसन में रोज बैठा करें। जब भी आपके पास समय हो तभी आप इस आसन में बैठ जाया करेंगे खाना खाने के बाद। तो आपकी पेट की कोई समस्या आपको कभी भी नहीं होगी, ना पेट दर्द होगा, ना भोजन पचने में कोई दिक्कत होगी, और आप बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस करेंगे। इसको कहते हैं हम वज्रासन। समझ में आ गई बात? इसमें हमारे पैर बहुत मजबूत हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इस आसन में हम 15 मिनट बैठे कम से कम रोज। ठीक है, अब तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में यदि हम आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर एक हाथ हम यहाँ रखते हैं, एक हाथ हम यहाँ रखते हैं। सांस को भरते हुए हम अपनी कमर को ऐसे नीचे 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 लेके जाते हैं, गर्दन को ऊपर 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 लेके जाते हैं ऐसे। यहाँ पर रुकेंगे हम, 1 2 3 4 5। अब हम सांस को बाहर निकालेंगे, कमर को धीरे धीरे खींचेंगे ऊपर, और अपनी चिन को अपने अपने चेस्ट से लगा देंगे, अपनी ठोडी को छाती से लगाएंगे ऐसे, कमर को खींच देंगे पूरा ऊपर, होल्ड करेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, और फिर नीचे करेंगे। ये देखो, एक बार ऊपर करेंगे 1 2 3 4 5 एंड देन अप 1 2 3 4 5। फिर सांस भरेंगे 1 2 3 4 5, फिर सांस बाहर 1 2 3 4 5, फिर सांस भरेंगे 1 2 3 4 5, और फिर सांस बाहर 1 2 3 4 5, और धीरे से हम आराम से पीछे आ जाएंगे ऐसे। ये आसन क्या है, कितना आसान सा आसन है। इससे आपकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ है, जैसे हम कितनी बार बैठे रहते हैं तो हम खेलते हैं, बहुत सारा थक रहे हैं, तो आप इस तरह से करिए तो आपकी कमर जो थकान थकान लग रही होती है ना कमर को, उसको आराम भी मिलेगा और आपकी रीढ़ भी खूब मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में हम इसी के सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1 2 3, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक बार सब अपने नीज के ऊपर इस तरह से खड़े हो जाओ। ठीक है, अब हम हमेशा क्या करते हैं, आगे को झुकते रहते हैं। हमेशा कोई चीज उठानी हो, पढ़ाई करनी है, कुछ लिखना है, तो हम आगे की तरफ झुकते रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम कभी पीछे नहीं झुकते। तो हमारा पीछे झुकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं, इनकी मसाज के लिए, चेस्ट को ओपन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, धीरे से एक हाथ को लेके जाएंगे, हम इस एड़ी पर रखेंगे, और दूसरे हाथ को लेके जाएंगे, इस एड़ी पर रखेंगे, और यहाँ होल्ड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे से हम वापस आ जाएंगे, वापस, और आराम से यहाँ बैठ जाएंगे। इसको हम कहते हैं उष्ट्र आसन। उष्ट्र बोल कहते हैं कैमल को, ऊंट को। तो उष्ट्र आसन है ये। इससे हमारा पेट और हमारी चेस्ट एकदम ओपन होती है, और बहुत ही मतलब लाभ मिलता है, बहुत फायदा होता है हमारे पेट को। ठीक है, हमें इन आसनों को जरूर करना चाहिए। इसी में हम आगे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड पोज। ठीक है, और ये बच्चों को बहुत प्रिय है ये आसन। तो इसी के आसन में हम दोनों हाथों को आगे रखते हुए हम यहाँ रखते हैं, अपने सिर को यहाँ रख दो, अपने हाथों को आगे रखो ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा सा आराम करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ एकदम। और हम 5 तक गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, और धीरे से वापस आ जाओ, धीरे से वापस। एक आसन और करते हैं हम, ठीक है, जिसे कहते हैं हम भुजंगासन। भुजंग हम कहते हैं सांप को, यानी स्नेक को।
ठीक है। तो स्नेक कैसे होता है कि अपना जो आगे का जो उसका मुंह है वो ऐसे उठाता है अपने मुख को। ठीक है। तो हम भी ऐसे ही करने वाले हैं, बिल्कुल कोबरा जिस तरह से होता है ना, कोबरा सांप, उसकी तरीके से। देखो हमने यहाँ पर रखा, पूरा लेट जाओ यहाँ पर सब लोग, अपने हाथों को यहाँ रख दो। रख दिया सबने। अब धीरे से उठेंगे, तेजी से नहीं उठना, आराम से उठेंगे, अपने कोहनियों को सीधा करते जाएंगे। सीधा करेंगे, अपनी छत को देखेंगे ऊपर, होल्ड करेंगे यहाँ, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे से वापस, आराम से देखो, घुटनों को ऐसे करते हुए धीरे से वापस आ जाए। बहुत सुंदर। देखो ये बढ़िया। अब हम बैठ गए, यहाँ बैठे। अब एक आसन मैं आपको बता रही हूँ जिसे हम कहते हैं, आप लोग उसको तितली आसन यानी बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं, हम योग की भाषा में उसको बद्ध कोण आसन कहते हैं। तो हमें बद्ध कोण आसन याद रखना है। यहाँ पर दोनों तलवों को मिलाना है और अपने ऐसे जैसे बटरफ्लाई करते ना, इस तरीके से, इसीलिए इसका नाम बटरफ्लाई भी है। कई बार इसको बटरफ्लाई आसन भी कहते हैं, बहुत से लोग तितली आसन बोलते हैं, क्योंकि ये तितली के पंखों की तरीके से इस तरह से ऊपर नीचे होता है। ठीक है। और जब ये हम बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप छोटे छोटे से, ये बस छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में यदि करते रहें, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपका पढ़ाई का समय है। अभी आप वाणी भी पढ़ रहे हो, बीतक भी आप लोगों ने उसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप जीवन में कर रहे हो। लेकिन आपको ये शरीर का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, उल्टा पुल्टा नहीं खाना है कभी भी। ठीक है। और हमेशा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी एक्सरसाइज, आपको छोटे छोटे से आसन जो मैं आपको सिखाती हूँ, वो आपको रोज थोड़े थोड़े करते रहने हैं। जो भी आसन आपको, अभी तुम छोटे हो, जो भी आसन आपको याद आते हैं, आपके पेरेंट्स आपके घर में यदि करते हैं, मैं तो कहूंगी उन्हें करना चाहिए, ताकि आपको देखकर आपके बच्चे भी करें, तो आप उनको फॉलो करो, या फिर आप मुझे फॉलो करो। जैसे जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, उन आसनों को आप याद रखा करें, और 1 2 3 जितने भी आसन आपको याद रहे, उनको थोड़ी थोड़ी देर जरूर किया करें। अब वापस आ जाओ। अब देखो इससे रिलैक्स हुआ ना, तो इससे हमारा ये वाला हिस्सा पूरा रिलैक्स हो जाता है, जो कूल्हे वाला यहाँ साइड वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, ये लास्ट है हमारा। आपको क्या करना है, ये हाथ है हमारा, इसको मान लिया आपको उल्टा घुमाना है। ठीक है। अभी मैं आगे आके बताती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा मुझे भाई। ठीक है। अब इस हाथ को आपको मुट्ठी बनाओ, इस हाथ को आपको उल्टा घुमाना है, और इस हाथ को आपको सीधा घुमाना है। नहीं ऐसे नहीं, अब पहले देखो, इस हाथ को उल्टा और इस हाथ को सीधा। अब उल्टा सीधा घुमाना है आपको, उल्टा सीधा। एक हाथ उल्टा, एक हाथ सीधा। अब मैं सबको देखूंगी, बड़ों को भी देखूंगी, जो बड़े लोग कर रहे हैं, कि वो कितना, बच्चे कितना बढ़िया कर सकते हैं। देखो, एक हाथ उल्टा और एक हाथ सीधा, एक हाथ उल्टा एक हाथ सीधा, एक हाथ उल्टा एक हाथ सीधा। देखो मैं कर पा रही हूँ, केवल योगा वाले ही कर पाते हैं इसको, और कोई नहीं कर पाता। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ओह मेरे से भी गड़बड़ हो गया। चलो दोबारा, हाँ देखो, 1, नहीं हो रहा, नहीं अभी नहीं हुआ, नहीं। ब्लू शर्ट वाले थोड़े अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसका मतलब आप योगा की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अभी। मुझे टेस्ट लेना था आप लोगों का। हाँ, ग्रीन ग्रीन फ्रॉक वाला जो बच्चा है, ये अच्छा कर रहा है थोड़ा, और ब्लू शर्ट भी थोड़ा, येलो भी थोड़ा। नहीं, अभी आप लोग ऐसे करना शुरू कर दिया इसको, आपने ऐसे करना शुरू कर, ऐसे नहीं, एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे। देखो जैसे मैं कर रही हूँ, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। बहुत सुंदर। दृश्य कितना अच्छा प्यारा है। ठीक है, एक बार, हाथ बदल एक देते बार हैं। फोटो अब के की लिए बार ये उल्टा, जस्ट ए मिनट। हाँ अब बोलो हाँ, नहीं मैं बस चित्रा। कह रही थी, ऐसे करते करते बस एक बार फोटो के लिए खिंचवा लो, बहुत ही प्यारा दृश्य है।
तो एक ऐसे उल्टा करना है और एक अब की बार हाथ बदल देते हैं। अब की बार ये हाथ उल्टा, ये हाथ सीधा। ठीक है, तो ये हाथ उल्टा, ये हाथ सीधा। चलो चलो भाई, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ओ नहीं हो रहा है। विदुर जी से भी नहीं हो रहा। देखो, तो जो लोग योग का अभ्यास करते हैं केवल वही कर पाते हैं ये। ठीक है, तो कोई कोई बच्चे जो योग का अभ्यास करते हैं वो कर कर पा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स ओके। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बच्चों आप लोग के साथ। और आप योग का अभ्यास करते रहिए। खूब प्यारे प्यारे से हम आसन, खूब प्यारे प्यारे से आपको इसी तरह की एक्टिविटीज में आपको और कराती रहूंगी। और नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। सबको प्रणाम मेरा। प्रणाम जी। बहुत सुंदर और बहुत मजे आ गए सबको, है ना? तो दीदी को बोलो सब कि हमेशा आया करो, हर वीक आया करो, बहुत मजा आता है ना इन 15 मिनट्स में। कोई बात नहीं, बबीता दीदी भी कभी कभी बिजी हो जाती हैं और सेवाओं में, लेकिन हमने जो सीखा होता है वो हम खुद से भी तो कर सकते हैं ना, है ना? तो जो जो हमने यहाँ पे बबीता दीदी से सीखा है, हम खुद, आज तो कितना मजा आएगा, फिर हमारा टेस्ट होगा तो हम उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सुंदर साथ जी, सब प्रणाम करेंगे एक बारी बबीता दीदी को। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम बच्चों, बहुत बहुत प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, चले अब हम चलते हैं अपने आज के बीतक के प्रसंग की ओर। तो किसी को याद है क्या हमने पिछली बार क्या किया था? श्री जी कहाँ पर थे? और ऐसे ही कोई बताना चाहेगा या किसी को हिंट चाहिए? क्विक है। श्री जी कांजी भाई श्री जी को कहाँ से छुड़ा के लेके गए थे ना, कहीं से छुड़ाया था ना। कांजी भाई का त्याग समर्पण हमने कितनी सारी क्लासेस में किया है। आद्विका, आप बताओगे? हाँ जी। अहमदाबाद से उनका किया था दूसरे वाला। बिल्कुल, अहमदाबाद से लेके गए थे, छुड़ाया था ना उनको। और अब अहमदाबाद से श्री जी कहाँ चले गए? अब ये बहुत सबको आता था ये उत्तर। बहुत सुंदर, सम्यक का भी हैंड रेज्ड है। मैं अभी अगले प्रश्न में लेती हूँ आपको सुंदर सा जी। तो सुंदर सा जी, अब श्री जी अहमदाबाद से गए दीप बंदर। तो आज हम करेंगे दीप बंदर का प्रसंग। दीप बंदर, ठीक है सुंदर सा जी। तो श्री जी अब अहमदाबाद से गए दीप बंदर, किसके लिए गए? किसकी जागने के लिए गए? श्री जयराम भाई कंसारा जी की जागने के लिए। तो अब क्या है कि जयराम भाई जी ने देवचंद्र जी से तारतम लिया हुआ है। तो श्री जी आते हैं और श्री जी उनको याद करवाते हैं कि आपने तो देवचंद्र जी से तारतम लिया हुआ है। तो आप जब देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ नवतनपुरी में, आप तब आए नहीं। उनको याद करवाते हैं कि आपने तो देवचंद्र जी से तारतम लिया हुआ है, आप आए नहीं देवचंद्र जी के धाम गमन पर। उनके धाम गमन के पश्चात बिहारी जी गादी पर भी बैठ गए, तब भी नहीं आए, है ना? तो वो जयराम भाई जी को इस तरह से वचनों से बात करते हैं उनके साथ, है ना? तो जयराम भाई जी क्या करते थे? कांसे के बर्तनों का काम करते थे। कांसा किसको कहते हैं? आपको पता है, आप जब साइंस पढ़ते हो तो उसमें आप मेटल्स पढ़ते हो ना, स्टील की मेटल होती है, कॉपर मेटल होती है, पढ़ते हो ये सब? किसी को मालूम है? कभी सुना है किसी ने स्टील, कॉपर? ऐसे ही एक मेटल होती है ब्रॉन्ज। पाखी को मालूम है ब्रॉन्ज क्या होता है? कौन बताएगा मेटल्स के बारे में? हाँ जी, पाखी बोलो। मुझे ब्रॉन्ज के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कॉपर, मेटल, आयरन इन सब के बारे में पता है। ब्रॉन्ज के हाँ, तो बारे में नहीं पता। जैसे ये होती है ना कॉपर वगैरह, ऐसे ही ब्रॉन्ज होती है। ब्रॉन्ज को कहते हैं उसमें कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। तो जब जब आप बड़ी बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो आपको फिर मिक्सचर वाली मेटल्स पढ़ाएंगे। तो जब मिक्सचर होता है ना, उसको भी हम कुछ कहते हैं अलॉय के नाम से। तो आपकी केमिस्ट्री की किताबों में अलॉयज आएंगे जब आगे आगे आप पढ़ोगे ना।
आस्था को मालूम होगा, आस्था थोड़ी बड़ी क्लास में है। तो इस तरह से जो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है ना, उसको ब्रॉन्ज कहते हैं। तो जयराम भाई जी इसका काम करते थे। तो अब जब अब इतनी उम्र बीत गई ये काम करते करते, और आद्विका अभी लेती हूँ आपको, जस्ट 2 मिनट्स, हाँ। तो फिर अब वो श्री जी वहां आए और जयराम जी ने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर। उन्होंने कहा, हम मुझे तो राज जी ने आपके लिए भेजा है यहाँ पे। मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि अब हम सबको मालूम है कि श्री जी जाते हैं जगह जगह सब ब्रह्मंगनाओं की जागनी के लिए। बोलो मैम मैं एक चौपाई बोलना चाहती हूँ। बोलो। कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ाए रन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन। जी, बहुत सुंदर। मोही ने ये जयराम भाई कंसारा की जागनी के लिए जो श्री जी ने चौपाई यूज की ना, वहां पर उनको जगाने के लिए क्या बोला? वो बोला मोही ने कि कबलों कांसा कूटेगा, मतलब कब तक जयराम भाई आप कांसे के बर्तन ही बनाते रहोगे? कब तक उन बर्तनों पे ऐसे हथौड़ा मारते रहोगे? हाँ, आपको कोई जागनी के लिए, कोई सुंदर साथ की जागनी का कार्य नहीं करना? आपने देवचंद्र जी से तारतम लिया था, आपने ब्रिज में लीलाएं की थी, आपने रास में लीलाएं की थी। तो ऐसे कर करके ना श्री जी जयराम जी को बहुत जगाने का प्रयास करते हैं। तो जयराम भाई जी कहाँ बिजी होते हैं? जैसे हम लोग हर समय माया में लगे रहते हैं ना। हमारी माया क्या है? कुछ कोई भी ऐसी चीज जो हमें राज्य की तरफ ध्यान ही नहीं करने देती। चाहे हम पढ़ाई में है, चाहे हम खेल में है, हमें हर समय राज्य की याद नहीं आती ना। हमें कभी कभी आती है ना। तो जब हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं ना, तो फिर राज्य को खुद आना पड़ता है। फिर राज्य आके क्या कहते हैं कि अब तो मुझे मेरी रूह को जाके जगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कभी कैसे और कभी कैसे हमें जगाते हैं। हमें उन्होंने जयराम भाई को क्या कहा? ब्रिज की लीलाएं याद करवाई कि ब्रिज में सब गोपियां क्या करती थी? कान्हा जी के साथ पूरा उनमें मग्न रहती थी, कान्हा के प्रेम में। अपने घरों में काम करते करते भी उनका चित्त हमेशा कहाँ रहता था? चित्त मतलब उनका दिल, उनका मन रहता था कान्हा जी में। तो इस तरह से ना उनको याद करवाया जाता है कि क्या आप ऐसे ही माया में हमेशा ही मस्त रहोगे? माया में मस्त रहने का मतलब क्या होता है? जैसे अब जयराम भाई जी के लिए बोलते हैं ना कि अब वो बर्तन बनाते थे। ये देखो, अब जयराम भाई जी क्या करते हैं? अब हमेशा व्यस्त रहते हैं। वो कहाँ कहाँ व्यस्त रहते हैं? ये देखो, अपने घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। भोजन हर समय हम भोजन क्या बनाना है, क्या खाना है, कहाँ खाना है, हर समय हम ये सोचते रहते हैं। अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं, है ना। और हमारे जयराम भाई जी भी बर्तन बना बना के अपना व्यापार के बारे में सोचते थे। तो धन कैसे कमाना है उसमें व्यस्त रहते हैं। तो इनको कहते हैं श्री जी कि इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। इस चौपाई का क्या मतलब है? कि अब जो हमारे सेंसेस हैं, जैसे हम हर समय यही सब सोचते रहते हैं ना कि हमें कैसे हम अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें खाएं, है ना। हम हमेशा से मस्ती में रहते हैं ना। तो इन इंद्रियन के स्वाद को तो सारा ही संसार लगा हुआ है। श्री जी समझाते हैं उनको कि ये मोह के तो जीव हैं जो वो मोह में ही रहेंगे। मोह का मतलब होता है कि जो राज्य को नहीं याद करते, बस माया में ही मगन रह जाते हैं। तो श्री जी कहते हैं, आप तो विचार करो, आप तो परम धाम की सोल हो, आप तो वहां से आई हो, आप परम धाम की ब्रह्मंगनाएं हो, आपको तो विचार करना चाहिए ना। तो इसलिए वो उनको बहुत प्यार से जब ऐसे बहुत कुछ समझाते हैं, तो जयराम भाई जी को एकदम से उनकी बातें बहुत चुभती हैं, और उनको क्या लगता है कि जैसे देवचंद्र जी समझाते थे ऐसे ही अब श्री जी समझाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि देवचंद्र जी और श्री जी क्या सेम है? कौन बताएगा? जी यादविका। हर्ष बोलेंगे। अभी यादविका ने आंसर किया था, अब हर्ष की टर्न। हाँ जी हर्ष। सेम है।
सेम है उनकी, क्योंकि उनके अंदर भी तो वही शक्ति है ना परम धाम की। तो अब जिनको हम प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री जी कहते हैं। हाँ जी, सम्यक से भी आंसर सुनते हैं। हाँ जी सम्यक, बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम सेम जी। सेम नहीं है। अच्छा ठीक है, कैसे सेम नहीं है? आप बताओ। देवचंद्र जी अलग है और श्री जी अलग है ना? आप ये कहना चाहते हो, हम्म। है ना? तो जो तन है ना, तन सेम नहीं है, मतलब जैसे बॉडी है। अब सोचो, आप सम्यक हो, मैं चित्रा हूं, है ना? अगर हमारी बॉडीज देखें तो हम सेम नहीं है, लेकिन आपके अंदर भी राज्य है और मेरे अंदर भी राज्य है। तो अगर हम अपनी आत्म को देखें और हम दोनों के अंदर राज्य हैं, तो हम सेम हुए ना कहीं ना कहीं। तो परम धाम में तो हम सब ब्रह्मांगनाएं सेम है ना? हाँ जी तश्मारा। तो सम्यक, आपको समझ आई जो मैंने समझाया, है ना? बॉडी से देखें तो सेम नहीं है, सोल से देखें तो सेम है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है जी, आप भी बोलिए तश्मारा। सेम होते हैं। सेम होते हैं क्योंकि जो अंदर शक्ति है ना, अब देवचंद्र जी के अंदर भी धामधनी है, और श्री जी जिनको हम मिहिर जी कहते हैं, उनके अंदर भी प्राणनाथ जी हैं। तो इसलिए अब जब जयराम भाई कंसारा जी को पूछा जाता, उनसे बात की जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनको एकदम से बहुत उनके हृदय में चोट पहुंचती है और उनको सब याद आ जाता है, और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि सच में मैंने पूरी अपनी उम्र बिता दी, मैंने अपने परिवार का ही काम किया, मैंने घर देखा, अपनी सारी की सारी अर्निंग देखी कि कैसे कमाना है, पैसा कैसे आएगा, हर समय मैं बर्तन ही बनाता रहा। तो उनको बहुत श्री जी की बातें उनके हृदय में जाके चुभ जाती हैं। तो जब चुभ जाती है तो मतलब क्या होता है कि उस आत्म को पहचान होने लगी। ठीक है, और ज्ञान से पहचान होती है ना। जी सुंदर साथ जी, मैं लेती हूँ हैंड रेज्ड आपके। मोही, अभी आती हूँ आपके पास। हाँ जी आद्विका। उनकी शक्तियाँ इसलिए सेम लगते थे वह, क्योंकि देखने में तो सेम नहीं है, पर लेकिन जब देवचंद्र जी ने महाराज जी से मिले थे, तो तब उनके अंदर ही सारी शक्ति आ गई थी। तब बिल्कुल, मिहिराज जी के अंदर ही राजी जब आके विराजमान हुए थे, जब उन्होंने उनको दर्शन दिए थे, तो राज्य की सारी शक्तियां उनके अंदर आ गई, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी। ठीक है, हाँ जी राकेश, आप भी बोलो। प्रेम प्रणाम जी। उनकी शक्तियाँ सब कुछ सेम थी, पर जो उनके अंदर वो परम धाम से वो आए सो वो पता नहीं उसको क्या बोलते, वो शक्ति आत्मा आई थी मीरा जी के अंदर। जो आत्मा थी मीरा जी के अंदर इंद्रावती थी, और देवचंद जी के अंदर सुंदर बाई थी, श्यामा जी। बिल्कुल, आपको तो आत्माओं के नाम भी याद है। बिल्कुल सही बोला आपने। और ये जितनी भी आत्माएं होती हैं, ब्रह्मांगनाएं हैं, ये इनका परम धाम में तो हम सब एक हैं। हमने बहुत पहले ना वाणी से थोड़ी सी शब्दावली की थी, थोड़े मीनिंग्स किए थे। तो सब एक दिल है, एक है सब, उसको पता है क्या कहते हैं? वाहिदत। वाहिदत का मतलब एक दिली। तो हमारी एक दिली है परम धाम में। और राजी कहते, अगर यहाँ पे आप भी मुझसे प्यार करोगे, बाकी सब सोल बडीज मुझसे प्यार करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक दिली हो जाएगी ना, है ना? तो फिर अंदर सबके राज्य विराजमान है, तो हम सेम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी मोही, आप बताओ। मैम आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे जयराम भाई जी को ना जब श्री जी समझाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे देवचंद्र जी ही उनके अंदर से बोल रहे हैं। तो मैंने ये पूछा था कि क्या समझ में आई कि देवचंद्र जी बोल रहे हैं मिहिर राज जी के अंदर, इस बात का मतलब क्या हुआ?
अब समझ में आ गया ना सबको कि जब राजी अंदर से बोल रहे हैं तो राजी तो सेम ही बोलेंगे ना, अपनी भ्रमंगनाओं को जगाने का प्रयास करेंगे ना। तो वो वाली बात थी। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे चले, यहाँ तक समझ में आया। तो अब क्या होता है, अब यहाँ तक मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ कि श्री जी अहमदाबाद से दीप बंदर गए श्री जयराम भाई कंसारा की जागनी के लिए, जो कि कांसा के बर्तन बनाते थे। श्री जी ने जाके उनको परम धाम की बातों की याद दिलाई, उनको याद दिलाया कि आप किस तरह से ब्रिज में आए थे, रास में आए थे, किस प्रकार देवचंद्र जी से आपने उसके बाद तारतम्य लिया जागनी ब्रह्मांड में आकर। फिर आपने सब उनको जब याद करवाया, तो उनको जब याद आया, रियलाइज हुआ कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, तो उनकी आंखों से आंसू आए। तो जब आंखों से आंसू आए तो धीरे धीरे उनका समर्पण शुरू हो गया। समर्पण का मतलब कि उन्होंने सेवा शुरू कर दी श्री जी की, उनको प्रेम से भोजन भी करवाया, अपने घर में बिठा के उनको चर्चा उनसे सुनी, और धीरे धीरे बहुत सुंदर साथ ने 60 सुंदर साथ ने ना, ऑलमोस्ट 60 सुंदर साथ ने दीप बंदर में तारतम ले लिया श्री जी से उनकी चर्चा के द्वारा। और चर्चा में क्या होता है, ज्ञान की बात होती है। ज्ञान की बात होती है तो जब ज्ञान हो जाता है तो पहचान होती है, राज्य कौन है, श्यामा जी कौन है, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से आए हैं, है ना। तो जब ये सारी पहचान होनी शुरू हो गई तो उनको परम धाम का प्रेम उनको मिलना शुरू हो गया श्री जी के द्वारा। तो बस अब उनके घर में बहुत चर्चाएं होती हैं श्री जी की, खूब चर्चा में सब सुंदर साथ बैठते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि वहां पर ना दीप बंदर में जो पहले से, अब श्री जी तो जहां जाते हैं वहां बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं करते हैं और सारे सुंदर साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं उनके साथ, क्योंकि ज्ञान की बात है ना। जिसको आता होगा, ज्ञान होगा, वो सबको इम्प्रेस कर देते हैं वहां जाके। तो जो वहां पहले से कई कथावाचक होते हैं ना, जैसे कुछ एरियाज में पहले से कई लोग चर्चाएं करते थे श्री जी के आने से, तो अब उनको लगता है ये पता नहीं कौन नए साधु महात्मा आए हैं, इनको तो दीप बंदर से निकालो। क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके पास सब लोग जाते थे, वो श्री जी के पास आना शुरू हो जाते हैं। तो उनको क्या होती है, उनसे जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है कि अरे ये लोग तो हमसे चर्चा सुनने आते थे, ये कौन नए साधु महात्मा आ गए। तो वो प्लानिंग करते हैं कि इनको ना, इनकी कोई शिकायत कर देते हैं बादशाह को और इनको दीप बंदर से निकाल देते हैं। निकाल सकता है श्री जी को कहीं से? राज्य को क्या कोई कहीं से निकाल सकता है? नहीं ना। उनके अंदर तो अब धाम धनी साक्षात विराजमान है। तो इसलिए वो क्या होता है कि जो वहां के लोग होते हैं वो बहुत डर जाते हैं बादशाह से और इधर उधर जाकर छिप जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं हम चर्चा सुनने जाएंगे तो बादशाह हमारा नुकसान कर देगा, तो वो इधर उधर जाके छिप जाते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं डरता, कोई नहीं छिपता किसी से डरकर, तो वो कौन सुंदर साथ है, वो कौन ब्रह्म मुनि है, श्री जयराम भाई कंसारा जी। क्यों? क्योंकि अब उनको पहचान हो गई है कि मेरे श्री जी कौन है। अब जब पहचान हो जाती है तो क्या होता है, उससे हमें विश्वास आता है। विश्वास का मतलब कि कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं है ना। निडर होते हैं ना, भय, उनको पता है कि मेरे साथ राजी हैं, इसलिए मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो इसको क्या कहते हैं कि एक जयराम खड़ा रहा और उनका परिवार पूरा श्री जी के साथ वहां पर खड़ा रहा, मुश्किलों की घड़ी में भी सब इधर उधर चले गए। लेकिन जयराम भाई से हमें क्या सीखना है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हमें राज्य पे विश्वास रखना है और अपने मार्ग से, अपने रास्ते से हटना नहीं है। ठीक है। तो जयराम भाई जी इसी तरह से सबको बहुत सुंदर सिखापन क्या देते हैं। अब कोई रिपीट करेगा कोई शिक्षा कि जितनी भी मुश्किलें आए हमें राज्य पे क्या दिखाना है? कौन रिपीट करेगा ये शिक्षा? जी अबीर बताएंगे। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे ऊपर कितना भी संकट हो, हमें राज्य पे भरोसा रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए।
बिल्कुल, हमारे ऊपर कितना भी संकट संकट चाहे छोटा सा है, कभी कभी हमें बुखार हो जाता है, बहुत हाई फीवर हो जाता है, तब भी हम घबरा लेते हैं ना, कभी कभी होता है ना, सबके साथ होता है ऐसे। लेकिन कभी भी घबराना नहीं है माया, की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही राजी फटाफट से अपनी रूहों के ऊपर से टाल देते हैं प्रॉब्लम्स। हाँ जी राकेश। मैम प्रणाम जी। अगर हम राज्य के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, उनके ऊपर भरोसा करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, भरोसा भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे। जी मोही, आप भी बोलो। प्रणाम जी मैम, हम पे जितनी भी मुसीबत आ जाए हमें राज्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे, कि हमें राज्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य हमारा साथ नहीं छोड़ते, तो फिर हम क्यों राज्य का साथ छोड़ेंगे, है ना? बिल्कुल ठीक। हाँ जी अश्विका। प्रणाम जी बोलो। प्रणाम जी, हमको राज्य पे वास करना चाहिए। हाँ, विश्वास। विश्वास विश्वास करना चाहिए, बहुत ही सुंदर। और हमारी वाणी में विश्वास को पता है एक और शब्द से कहते हैं, अटूट ईमान। अमीरस भी कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट अमीरस को लेते हैं पहले। हाँ जी अमीरस, आप अनम्यूट कर सकते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, राज्य हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमको भी राज्य की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, और राज्य की मदद करना क्या होता है, कोई बताएगा? हमें तो हमेरी मदद तो राज्य करते हैं, अब राज्य की मदद करना क्या होता है, किसी को आया दिल में? राज्य की मदद कैसे हो सकती है? राज्य तो सर्वसमर्थ है ना, अक्षरातीत है, पर हाँ उनकी मदद भी हो सकती है, ये तो आज हमें अमीरस ने बताया। हाँ जी सम्यक, आप बताओ। प्रणाम जी, हमको ध्यान करना चाहिए। हाँ, और इससे राज्य की मदद कैसे होगी अगर हम ध्यान करेंगे तो? बताओ। राज्य हमारे राज्य हमारे हृदय में आएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और राज्य तो चाहते ही यही है ना? जी रुद्र से भी सुनते हैं। मैं आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ जिस प्रणाम जिसका जी, हैंड रेज्ड है। हाँ जी बोलो। हम राज्य की मदद को ध्यान करके सेवा पूजा करके कर सकते हैं, ताकि राज्य हमारे हृदय मंदिर में आए और हमारी आत्मा की जागृति हो सके। बिल्कुल, हमारी आत्मा की जागृति होना ही राज्य की मदद है। देखा कितना प्यारा अमीरस ने एक हिंट दिया, और उससे हम सब ने बहुत सुंदर सहूर किया। हाँ जी रितिका बोलो। हाँ बोलो बेटा, आपका है अनम्यूट हो गया। हम जिसके दिल में राज्य की जन्म जितना पास विश्वास आके नहीं बोलो, होगा। कैमरा के पास आओ थोड़ा सा, फेस अपना आगे लाओ। आई थिंक आपका मैम कनेक्शन भी जिसके पुअर है, भी दिल बहुत हाँ बोलो बोलो, जिसके भी दिल में। में चलो थोड़ी देर में आती हूँ मैं आपके पास, मैं ना म्यूट कर पा रही हूँ ना अनम्यूट, अभी आती हूँ। हाँ जी आद्विका, आप बोलो। पानी पढ़ के वाणी पढ़ने से? उनके मैसेजेस पढ़ने से, राजी के मैसेजेस पढ़ने से? राज्य के मैसेजेस वाणी में ही तो लिखे होते हैं। हाँ यही, आप पूरी लाइन ही तो नहीं बोल रहे थे, मैं वही आपसे बुलवाना चाह रही थी कि राज्य के मैसेजेस कहाँ है। अब राज्य के मैसेजेस वाणी में ही तो है। राज्य हमें व्हाट्सएप किया हुआ है उन्होंने बहुत पहले से, इतना कुछ है ना। हाँ जी मोही। मैम हमें राज्य का चितवन करना चाहिए। बिल्कुल, तो सबके आंसर्स बहुत अच्छे, कि एक तरह से हमें ध्यान करना है, वाणी मंथन करना है, और अपनी आत्मा की जागृति करनी है, यही राज्य चाहते हैं।
और इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे राजी हमें रिझाते हैं, खुश रखते हैं ना, हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमें हैप्पी रखते हैं, ऐसे ही हमें भी राजी को रिझाना है और उनको हमेशा से हैप्पी रखना है, कि राजी कहें कि वाह मेरी रूह, आप गए थे परम धाम से माया में, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छी सेवा और समर्पण के रास्ते को अपना के आपने अपनी आत्मा की जागृति में बहुत सुंदर कार्य किया। हाँ जी अबीर, आपको कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? दीदी, हमें सबसे पहले खुद जागना चाहिए और फिर हमें जागने कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, जो जागेगा वही तो जगाएगा, तो इसलिए जागो और जगाओ, ये हमारी वाणी का बहुत बड़ा एक हमारा लक्ष्य है। तो जागते कैसे हैं? ईमान से और ज्ञान से। उसके बाद फिर हम जगाने का कार्य कैसे करते हैं? जैसे जो भी हमने सीखा, हम अपने सोल बडीज में एक दूसरे के साथ शेयर करें, है ना, राज्य की बातें करें, घर पे भी राज्य की बातें करें मम्मी के साथ कभी कभी, है ना। तो इस तरह से हमारी आत्म जागृति का रास्ता बहुत ही सरल हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदरता से आप सबने यहाँ तक किया। अमीरस, आपका हैंड रेज्ड है, बोलो। हमें राज्य की सेवा करनी होनी चाहिए होती है। बिल्कुल, और राजी की भी सेवा करनी है, और घर में भी सेवा करनी है, मम्मी की, पापा की, बड़ों की, ठीक है, सबकी सेवा करनी होती है। ठीक है सुंदर सा जी, तो अब क्या होता है कि अब श्री जी दीप बंदर से जाना चाहते हैं, लेकिन सुंदर साथ को तो श्री जी से इतना प्यार हो गया है कि वो वहां से उनको जाने नहीं देते। फिर एक दिन क्या होता है कि जो अरबी उस समय ना क्या होता था, अरबी लुटेरे मतलब किडनैपर्स थे, जो मुस्लिम किडनैपर्स थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ सुंदर साथ को और हमारी तेज कुंवरी जी को, जो उस समय श्री जी की धर्म पत्नी थी, हमारी तेज कुंवरी जी, उनको किडनैप कर लिया, कुछ सुंदर साथ को और तेज कुंवरी जी को। तो अब जब किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया तो श्री जी को उनको छुड़ाने के लिए जाना पड़ा। तो अब वो वहां से दीप बंदर से फिर अगली जगह पे जाते हैं, जागनी का कार्य भी हो करते हैं, और फिर सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंध से छुड़ाने के लिए, मतलब कि मुस्लिम किडनैपर्स जो किडनैप कर लेते हैं सुंदर साथ को धोखे से, उनको छुड़ाने के लिए वो फिर अगली जगह पे जाते हैं। तो दीप बंदर का इतना ही प्रसंग था, छोटा सा, लेकिन हमने इससे बहुत बड़े बड़े सिखापन लिए आज, है ना, कि हमें हर समय अपने बाकी कार्य करते करते राज्य को भी याद रखना है। हमें स्कूल तो जाना ही है, ऐसा तो है नहीं है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे और घर बैठ के राज्य को याद करेंगे। तो स्कूल में भी जब कभी खाना खाएं तब राज्य का ध्यान करें, पहले खाना खाने से पहले, है ना। कभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो धनी को याद करें, सुबह उठकर ध्यान करें 5 मिनट। और हम डीप ब्रीदिंग सीख रहे हैं, धीरे धीरे अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें और ध्यान की तरफ बढ़ें। और जैसे बबीता दीदी हमें थोड़ा थोड़ा योगा में सिखाती है ना, तो हम अपनी कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलें, सारा दिन बैठे ही नहीं रहे, कुछ खेलें, कुछ योगा करें, है ना। और हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हर समय हमारी बॉडी ऐसे नीचे झुक जाती है, तो हम अपने आप को स्वस्थ रखें। हम स्वस्थ रखेंगे तो ही हम राज्य के रास्ते पर भी स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है, आप सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के प्रसंग में से किसी को कुछ पूछना है? एक स्लाइड और रह गई, बहुत प्यारी बनाई थी सुंदर साथ जी ने, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखो, इसके बाद ना क्या हुआ कि ये कारज कारण बना, और ये क्या लिखा हुआ है, अरबी लुटेरे तेज कुंवरी जी को और बाकी सुंदर साथ जी को बंदी बनाकर ले गए। ये देखो, तो फटाफट से एक रिकैप करते हैं। ये देखो, यहाँ पे जयराम भाई कंसारा जी के घर में बहुत सारे सुंदर सा श्री जी की चर्चा सुनने आने लगे, और श्री जी उनको ब्रिज की लीलाएं क्या होती हैं, रास की लीलाएं क्या होती हैं, इसके द्वारा सबकी जागनी बहुत प्रेम से करते हैं, बहुत सुंदर साथ आने लग जाते हैं। और फिर जयराम भाई जी को श्री जी क्या कहते हैं, एक बार फिर से ये चौपाई देखते हैं कि हम यहाँ के
बॉडी के लिए नहीं सारा कुछ करते रहें, हमें अपनी सोल के लिए भी वर्क करना है, हमें अपनी आत्मा जागृति के लिए काम करना है। क्योंकि राजी क्या कहते हैं, तुमको तो चाहिए विचार, जो ये फोर्थ लाइन है ना, तुमको, ये किसको कहा है राजी ने? जयराम भाई कंसारा को नहीं कहा, हमें कहा है। ठीक है, तो हम जब भी बीत तक सुन रहे हैं, हमें ऐसा लगना चाहिए कि राजी मुझे ही जगाने आए हैं, मेरे लिए ये सब कह रहे हैं। ठीक है, और ये ये ऊपर क्या लिखा है, कारज कारण बनना, इसका मतलब क्या होता है कि होता तो वही है जो राजी अपने हृदय में ले लेते हैं। तो ऐसा कारज कारण बना कि अरबी लुटेरों ने किडनैप कर लिया तेज कुंवरी जी को और सुंदर साथ को, और वहां से फिर श्री जी को जाना पड़ा। और ये है हमारी आज के प्रसंग से शिक्षा। मैं पाखी आपको अनम्यूट करूं, आप रीड करोगे? ठीक है, आप रीडिंग करके बताओगे ये क्या लिखा हुआ है? जी बोलिए। प्रेम और समर्पण की भाषा मौन होती है। अपने शरीर और परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, किंतु वे धन्य धन्य हैं जिनका जीवन ही कल्याण में लगे हुए महापुरुषों के ऊपर न्योछावर है। बिल्कुल, और ये वाली, न्योछावर हो जाता है। हाँ, न्योछावर हो जाता है, वेरी गुड। ठीक है, इसको भी श्री पढ़ रा- दो। श्री राज जी हमेशा हमारे साथ है, इसलिए जीवन में अच्छा बुरा जो भी घटित हो, किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आई थिंक सब सुंदर साथ को आज का प्रसंग समझ में आ गया होगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब जो हैंड रेस्ड है, बताओ राकेश। प्रेम प्रणाम जी। जो सबसे पहले पहले जो सबसे पहला वाला स्लाइड था, उसके ऊपर वो लिखा था दीप बंदर, और उसके साइड में एक और चीज लिखा था दिव्य। हाँ, ये देखो, ये वाला लिखा हुआ है दीप, हाँ दीव। दीप बंदर या दीव बंदर भी कहते हैं, दीप दीप, और यहाँ पे प है ना, ये प या व, ऐसे भी कहते हैं, दीव दीव बंदर, दीव बंदर या दीप बंदर। ठीक है, वो ऐसे इसका एक और नाम लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ओके, क्लियर। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। जी सुंदर सा जी, आ, किसी को आज के प्रसंग में से कोई प्रश्न है? हाँ जी अबीर। दीदी, मुझे आ, आज के प्रसंग में से कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन हम्म, मैं एक बात कहना चाहता था। मैं मेरे को स्केटिंग में मैं डिस्ट्रिक्ट में गया था स्केटिंग में से, और मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में से मेरा फर्स्ट रैंक आया। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे ही राजी आपको देखो, बहुत आपका अच्छा अच्छा हमेशा होगा, क्योंकि आप राजी का ध्यान करते हो ना, तो आपके साथ देखना हर पल बहुत अच्छा अच्छा होगा। वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस टू यू अबीर, कीप इट अप। हाँ जी परी, आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी अब मेरा ओलंपियाड का एग्जाम होगा। अच्छा, आपका ओलंपियाड का एग्जाम होगा, आप तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो उसकी? नवंबर में, मैथ। ठीक है। नवंबर। बिल्कुल ठीक। तो हमें हर हर फील्ड में अच्छे बनना है, ठीक है। हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें खेलना भी है, राजी का ध्यान भी करना है, ठीक है। तभी तो राजी हम पे प्राउड होंगे। ओके, वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है आज हमने खूब बातें की, और हमारा ध्यान का समय निकल गया वैसे, पर हम जल्दी से थोड़ा छोटा वाला कर लेंगे, पर एक बार जरूर अपना मूल मिलावा में ध्यान लेके चलते हैं। ठीक है, फिर आप रात को अकेले बैठ के राजी के साथ थोड़ा लंबा टाइम स्पेंड कीजिएगा। ओके, चलिए सब सुंदर साथ फटाफट से सीधे बैठ जाओ, बैक स्ट्रेट, ऑल सेट। जो भी सुंदर साथ ध्यान करना चाहते हैं, आके अपने कैमरास ऑन कीजिए फटाफट से। चलिए सभी सुंदर साथ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे
श्री गुम्मट जी की तरफ। बिल्कुल कोमलता से आंखें बंद, सारे विचार बंद, कुछ भी नहीं सोचना है अगले 3-4 मिनट के लिए। और धीरे धीरे से डीप ब्रीदिंग शुरू करनी है। बहुत सारी क्लासेस में हमने सीखा है ना, आज बस आती जाती सांसों पे फोकस करेंगे। रसा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। मैं एक शांत आत्मा हूँ। आज मैंने जयराम भाई जी के प्रसंग से ब्रिज और रास में लीलाएं होती देखी। किस प्रकार मैं राज्य के साथ हमेशा से मग्न रहती थी। जयराम भाई जी के प्रसंग से मैंने सीखा, मुश्किलों से घबराना नहीं है। राज श्यामा जी, लंबे गहरे सांस धीरे धीरे लेंगे, प्यार से छोड़ेंगे। मैं मूल मिलावा में राजी और श्यामा जी के आगे बैठी हूँ। चारों ओर बहुत ही प्रकाश है, सुंदर नूरी प्रकाश मेरे चारों ओर छाया हुआ है। बहुत प्यारी सी सुगंध आ रही है। राज श्यामा जी, मैंने बहुत प्रेम से राज्य के चरण कमल अपने हस्त कमल में लिए। अति कोमल, अति सुंदर ये नूरी चरण कमल मैं धनी के नाखूनों से उठते प्रकाश को देख रही हूँ। धनी बहुत प्रेम से मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। राज श्यामा जी, ये चरण कमल हमेशा के लिए मैं अपने हृदय में बसाकर मूल मिलावा से वापिस गुम्मट जी में आ गई। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। धनी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं पल पल उन्हें याद करती रहूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यार से अपने हाथों को ऐसे मल के अपनी आंखों पे लगाए। और अपने सब सोल बडीज को, प्यारे सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।